सोचो, अगर कल सुबह तुम उठो और दुनिया में आईफोन नाम की कोई चीज ही ना हो, ना ऐप स्टोर, ना एयरपॉड्स, ना एप्पल वॉच, और एप्पल नाम की कंपनी सिर्फ बिजनेस स्कूल की किताबों में एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के रूप में लिखी हो। अजीब लगता है ना, लेकिन सच ये है। 1997 में एप्पल के पास सिर्फ लगभग 90 दिन का पैसा बचा था, और सबसे शॉकिंग बात, जिस इंसान ने एप्पल को बचाया वो उस समय एप्पल में काम ही नहीं करता था। उस इंसान का नाम था स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स की कहानी किसी सुपर हीरो की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे जन्म के बाद एडॉप्शन के लिए दे दिया गया। उसे अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स एक सिंपल वर्किंग क्लास कपल थे। उनके फादर एक मैकेनिक थे। स्टीव का बचपन गराज में बीता, जहां वो पुराने रेडियोज, वायरस और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को खोलते और फिर जोड़ते रहते थे। यहीं से उसके दिमाग में एक अलग सोच पैदा हुई। मशीन्स सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती, उन्हें खूबसूरत भी होना चाहिए। उन्हें इस्तेमाल करने में अच्छा महसूस होना चाहिए। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद ही ड्रॉप आउट हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। ड्रॉप आउट होने के बाद भी वो कैंपस के आसपास ही रहते थे। कभी दोस्तों के कमरे में सोते, कभी कोक बॉटल्स रिटर्न करके खाना खरीदते। एक समय ऐसा भी था जब वो हर संडे 7 मील पैदल चलकर फ्री मील खाने जाते थे। उन दिनों उनकी जिंदगी बहुत सिंपल थी, लेकिन उसी दौरान उन्होंने एक क्लास अटेंड की, कैलीग्राफी क्लास। उस समय उन्हें नहीं पता था कि यही क्लास आगे चलकर कंप्यूटर्स की दुनिया बदल देगी। आज हम जो ब्यूटीफुल फॉन्ट्स देखते हैं, उनकी इंस्पिरेशन वहीं से आई थी। अब कहानी एक गराज तक पहुंचती है। 1976, एक छोटा सा गराज, 2 दोस्त, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक, यहीं से शुरू हुई एप्पल। उनका गोल सिंपल था, कंप्यूटर को सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए बनाना। उस समय कंप्यूटर्स बहुत बड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते थे, लेकिन एप्पल ने उन्हें पर्सनल बना दिया। 1984 में एप्पल ने लॉन्च किया मैकिन्टॉश, माउस, ग्राफिकल इंटरफेस और ब्यूटीफुल डिजाइन। आज हम जिस तरह कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन सक्सेस हमेशा आसान नहीं होती। कुछ साल बाद एप्पल के बोर्ड को लगा कि स्टीव जॉब्स बहुत इमोशनल और अनप्रेडिक्टेबल है, और फिर 1985 में जिस कंपनी को स्टीव ने खुद बनाया था, उसी कंपनी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। इमेजिन करो, जिस सपने को तुमने बनाया वही सपना तुम्हें रिजेक्ट कर दे। किसी के लिए भी ये पल तोड़ देने वाला होता, लेकिन स्टीव जॉब्स ने बाद में कहा कि ये उनकी जिंदगी में हुआ सबसे अच्छा इंसिडेंट था, क्योंकि इसी ने उन्हें फिर से शुरू करने की आजादी दी। स्टीव जॉब्स ने एक नई कंपनी बनाई, नेक्स्ट, और इसी दौरान उन्होंने एक छोटा सा एनिमेशन स्टूडियो भी खरीदा। उस स्टूडियो का नाम था पिक्सर। कुछ साल बाद पिक्सर ने बनाई टॉय स्टोरी, दुनिया की पहली पूरी तरह कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म, और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई। अब स्टीव जॉब्स सिर्फ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर नहीं रहे, वो हॉलीवुड की भी बड़ी सक्सेस स्टोरी बन गए। उधर एप्पल की हालत खराब होती जा रही थी। 1990 के दशक के बीच तक एप्पल के प्रोडक्ट्स कंफ्यूजिंग हो चुके थे, लॉस बढ़ते जा रहे थे, और 1997 तक एप्पल लगभग बैंकरप्ट होने के कगार पर था। तभी एप्पल ने एक अनएक्सपेक्टेड फैसला लिया। उन्होंने वापस बुलाया स्टीव जॉब्स को। स्टीव जॉब्स वापस आए, और आते ही उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। एप्पल के ज्यादातर प्रोडक्ट्स बंद कर दिए। उन्होंने कहा, फोकस, हम कम प्रोडक्ट्स बनाएंगे लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। फिर आया आईमैक, फिर 2001 में आया आईपॉड, और फिर 2007 में एक डिवाइस आया जिसने पूरी दुनिया की आदतें बदल दी, आईफोन। एक छोटा सा डिवाइस जिसने इंटरनेट को जेब में डाल दिया। कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी, म्यूजिक, इंटरनेट, सब कुछ एक ही स्क्रीन में। लोग स्टीव जॉब्स के बारे में एक टर्म इस्तेमाल करते थे, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। मतलब जब लोग कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, स्टीव कहते थे ट्राई अगेन, और कई बार वो इम्पॉसिबल चीज सच में पॉसिबल हो जाती थी। 2011 में स्टीव जॉब्स इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने एक लाइन छोड़ी जो आज भी करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती है, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस who do। अब एक आखिरी बात, एक अडॉप्टेड बच्चा, कॉलेज ड्रॉप आउट, जिसे उसकी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया, वही इंसान आगे चलकर दुनिया की सबसे आइकॉनिक कंपनीज में से एक बना गया। तो सवाल ये नहीं है कि रिसोर्सेज कितने हैं, सवाल ये है कि विजन कितना बड़ा है। अगर एक गराज से स्टीव जॉब्स दुनिया बदल सकते हैं, तो एक सवाल हमारे लिए भी बनता है, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं।